एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो मैंने जो अपने पिछला जो मेरा वीडियो रहा है उसमें मैंने ये वाली फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि मैंने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी तक कंप्लीट कर दी थी। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है और कैसे हेल्प करता है, क्या फंक्शन है, क्या टाइप है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन हमारा जो टॉपिक है, द मेम्ब्रेन मेंटेन एन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ग्रेडियंट, सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये क्या है, डिफरेंस है। देखो, मेम्ब्रेन क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो टाइप के ग्रेडियंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल, देन इज केमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, सिंपली जिसको हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, बिकॉज इलेक्ट्रिक भी है और केमिकल भी है, इसको हम कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिकल बोल देते हैं। उसको मेंटेन करती है, जो कि इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल बिटवीन प्रेजेंट होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे केमिकल ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है, इसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही नाम बना है। तो पहले केमिकल ग्रेडियंट को कवर कर लेते हैं। इट अराइज बिकॉज द मेम्ब्रेन मेंटेन वेरी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन इन द साइटोसोल एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है ECF, जिसका मीनिंग है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो, इट अराइज बिकॉज द केमिकल ग्रेडियंट क्यों होता है, केमिकल ग्रेडियंट इसीलिए होता है बिकॉज मेम्ब्रेन मेंटेन वेरी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। जो मेम्ब्रेन है वो अपना जो केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करती है साइटोसोल में, एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें जो मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखती है अपना केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो ये अराइज होता है। एंड देन अपना सेकंड पॉइंट है, केमिकल्स अदर देन आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द लिविंग सेल। सेकंड पॉइंट में जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन आयंस, आयंस को छोड़ के, आयंस ले लो, जो आयंस को छोड़ के देखो, जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं अदर देन आयंस, उन्होंने डाला हुआ है कि आयंस को नहीं काउंट करना, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। उनकी कॉन्सेंट्रेशन है जो वो डिफरेंट होती है। कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता ही होगा, जो लाइक कभी कम पाए जाते हैं, कभी ज़्यादा पाए जाते हैं, अमाउंट ही होती है एक तरह की। बट आपने पढ़ा होगा ये क्या कॉन्सेंट्रेट है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, ये कम कॉन्सेंट्रेट है, उनकी अमाउंट कम पाई जाती है, उनकी अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे ही होता है। ओके, तो जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द अलग कॉन्सेंट्रेशन होगी इनसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल क्या होगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी। थर्ड पॉइंट अबाउट डिफरेंस इन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कि क्या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम ECF देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखें, जो फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट हो जाए। द मेन केटाइन, केटाइन हम किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। केटाइन आपको पढ़ा ही होगा अपने केमिस्ट्री में, किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, केटाइन पॉजिटिवली चार्ज एंड Na+ एंड मेन एनाइन, एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि जो ECF फ्लूइड होता है, जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है, यहाँ पर ये जो एक सेल है इसके जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होगा बाहर, तो इसको ECF फ्लूइड बोलते हैं ना, ECF बोलते हैं इसको। वो उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, एंड जो कि हो सकता है Na पॉजिटिव, एंड नेगेटिव चार्ज होंगे, जो कि हो सकता है Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो सकते हैं, जो इसके बाहर प्रेजेंट होंगे। ओके, देन सेकंड पॉइंट, इन साइटोसोल मेन केटाइन इज K पॉजिटिव while two dominant anion are organic phosphate group attached to organic molecule such as ATP and negatively charged amino acid in protein। साइटोसोल में क्या होता है, मेन जो कटाइन होता है वो K पॉजिटिव होता है, कटाइन पॉजिटिवली चार्ज को बोलते हैं। मेन कटाइन क्या होता है, K पॉजिटिव, वाइल टू डोमिनेंट एनाइन आर ऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो एनाइन होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, जैसे कि PO4 3 नेगेटिव।
इसको क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जैसे कि एटीपी की एग्जांपल ले लो, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। ओके, जो नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट? इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता क्या है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 6 पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, एक एक करके इनको भी पढ़ लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं ऐसा है कि मैं आपको सभी कवर करवाऊँ, कुछ भी ना छोड़ो, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। दैट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट, इतना आएगा नहीं पेपर में, ओके। बट मेरे को ऐसा है कि आपको सभी पढ़ा दूँ, अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट है अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन टू रीजन्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अभी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज, लाइक ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है। इनसाइड द सेल जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वो आपको पता है, आगे जाके पढ़ोगे। आउटसाइड द जो सेल फ्लूइड प्रेजेंट होता है सारा, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, जो कि मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। अभी इसने क्या कहा है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनसाइड द जो सेल है उसमें चार्ज क्या होगा? डिफरेंट। चार्ज क्या होगा? कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ऐसे एग्जांपल के लिए चार्ज कम होगा, ज़्यादा होगा इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल देखें तो चार्ज वो भी कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी लाइक हो सकती है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा लाइक ना होना, जो ये डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इकट्ठा करके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। अभी पढ़ते हैं ये होता क्यों है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अराइजेस बिकॉज inside surface of the cell membrane is more negatively charged than the outside surface of cells। अभी देखो, जो इनसाइड है, इनसाइड होता है ना, जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है, इनसाइड क्या होंगे? ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। एंड देन द आउटसाइड सरफेस द सेल, तो जो बाहर है, इसके बाहर रह गए, उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। और as the result there is a voltage gradient is called a membrane potential across the membrane। अगर ये होगा एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, देन हमारा क्या बन जाएगा? वोल्टेज ग्रेडियंट। क्या बन जाएगा? वोल्टेज ग्रेडियंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लाइक मेम्ब्रेन के अक्रॉस बन जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल और वोल्टेज ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। वोल्टेज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट अक्कर व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। देखो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव क्या है? कम है। यहाँ पर नेगेटिव कम है और पॉजिटिव क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा को कंपेयर करें, ये ज़्यादा पॉजिटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दे, देन हमारी वोल्टेज बनती है। आपको भी पता होगा, पहले पढ़ रखा है हमने, वोल्टेज फॉर्म होती है। अभी ये वही हो गया, हमने अलग कर दिया, डिफरेंट है, इनसाइड अलग है, आउटसाइड अलग है, तो तभी इसीलिए यहाँ पर क्या बना? वोल्टेज ग्रेडियंट बन गया। एंड देन थर्ड पॉइंट, इन living cell a small separation of ion by the membrane give rise to membrane potential। this separation of charge occur just near the plasma membrane। जो लिविंग सेल होता है उसमें जब अगर हम स्मॉल थोड़ी सी सेपरेशन दे दें ना आयंस को, लेके यहाँ पर दे दी गई है कि पॉजिटिव ज़्यादा, नेगेटिव ज़्यादा, इनसाइड नेगेटिव ज़्यादा, आउटसाइड पॉजिटिव ज़्यादा, थोड़ी सी भी सेपरेशन दे दें आयंस को मेम्ब्रेन में, तो वो क्या बना देता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना देता है। क्या बनाता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज अक्कर जस्ट नियर द, ये कहाँ पर होती है सेपरेशन? नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके आसपास होती है। फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल बोथ द साइटोसोल एंड ECF, बोथ साइटोसोल एंड ECF आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इफ़ वी एड अप ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ईच फ्लूइड देयर वुड बी बैलेंस। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, अगर इसमें अब और थोड़े से पॉजिटिव ऐड कर देंगे, इसमें और थोड़े से नेगेटिव ऐड कर देंगे, देन ये क्या आ जाएगा? बैलेंस में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, द वोल्टेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल थ्रू आउट आवर बॉडी इज यूजली बिटवीन -20 to
200 millivolt. Negative signs means that inside is negative relative to the outside. inside क्या होगा नेगेटिव, जो कि मैंने आपको बता रहा है कि इनसाइड नेगेटिव ज़्यादा होगा एंड आउटसाइड पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो ये इसीलिए माइनस का साइन लगा रखा है कि जो अंदर की तरफ ज़्यादा क्या है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशन सम सेल एग्जिबिट अ पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कई कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें वो क्या सेल क्या ज़्यादातर लेता है पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल के पास। 6th point, electrochemical gradient and resulting membrane potential are important for the proper functioning of cell. ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पर पढ़ रखा है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, ये जो सेल की फंक्शनिंग है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। फिर ही सेल जो अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देन हमारी जो प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, 2 पॉइंट है इसके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर आता है सब्सटेंस और बाहर जाता है। सेकंड पॉइंट, इट परमिट पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ अदर। का ये क्या करता है, कभी कभार अलाउ करता है पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आए जाए अलाउ करता है, बट समटाइम क्या करता है रिस्ट्रिक्ट कर देता है और स्टॉप कर देता है पैसेज ऑफ अदर, जो नहीं आने चाहिए उनको क्या कर देता है रोक देता है। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूवमेंट्स होते हैं उसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। अगर आपको सभी वीडियो पिछले जो टॉपिक्स हैं सभी उनकी वीडियो डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो।